हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज की वीडियो पिछले बार की वीडियो की ही कंटिन्यूएशन है, क्योंकि मैं तुम लोग को एक चीज़ बताना भूल गई थी। वो ये कि मेरी साड़ी जो है वो ये मेरी फर्स्ट साड़ी है, जिसको मैंने अपने फेयरवेल के टाइम ख़रीदा था। बट मैं इसे पहन के नहीं जा पाई थी, क्योंकि लास्ट टाइम में ना किसी ने मुझे टोक दिया था, कहा था कि ये तो बहुत हैवी साड़ी है, और क्योंकि इसमें ये वाली डिज़ाइन बनी है इसलिए। और मैंने जस्ट अभी मेकअप उतारा है। मैंने जस्ट तुम लोग की वीडियो बनने के बाद ही मैंने बस तुरंत ही वाइप ऑफ कर दिया पूरा मेकअप। ये देख लो। और मैंने सच्ची में बहुत मेकअप लगाया था यार। ये देखो, अभी जस्ट मैंने वाइप ऑफ किया और अभी भी थोड़ा सा बाकी है। तुम लोग को शायद दिख रहा हो। अभी थोड़ा सा और एक बार और वाइप करूँगी मैं अपना चेहरा। बस मुझे अपनी साड़ी से इंट्रोड्यूस करवाना था, इसलिए मैंने ये वीडियो बना दी, क्योंकि दिस इज़ रियली वेरी स्पेशल फॉर मी। और जो चीज़ मेरे लिए स्पेशल है वो चीज़ मैं तुम लोग को शेयर ना करूँ, तुम लोग को बताओ नहीं, तो मैं व्लॉग क्या है का बना रही हूँ। तो आगे का व्लॉग शायद मैं कल कंटिन्यू करूँ, क्योंकि अभी तो शाम हो गई है और अभी सब कुछ फैला पड़ा है। ये देखो, ये सब मैंने इस्तेमाल किया था। साड़ी भी वैसी है, मुझे साड़ी तय करनी नहीं आती पहली बात तो ये। शीशा भी है, सब कुछ यही है। और अगर मम्मी जान गई, वैसे तो उन्हें सब कुछ पता होता है, पर अगर उन्हें पता चला कि मैंने ये सब किमियागरी करी है और एक और कपड़ा गंदा कर दिया, तो उनके लिए काम बढ़ने वाला काम हो गया ना। मतलब कि उनके लिए काम बढ़ गया ना, कि उन्हें अब ये कपड़ा भी धुलना पड़ेगा मेरी वीडियोस के लिए, बस केवल मैंने एक कपड़ा गंदा कर दिया तो मुझे डांट भी पड़ सकती है। तो उनके पता चलने से पहले मुझे ये सब साफ़ करना होगा। सबसे पहले तो आज है 29 जुलाई, और सभी को नागपंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई थिंक सबके घर में ये नागपंचमी का फेस्टिवल मनता होगा सावन के महीने में। मेरे यहाँ तो ज़रूर मनता है। और आज के दिन होता है ऐसा है कि कढ़ाई ज़रूर चढ़ती है, यानी कि कढ़ाई में बनने वाला सामान पकवान ज़रूर बनता है। सामान नहीं बनता, पकवान बनता है। तो पकवान ज़रूर बनता है और साथ में खीर भी बनती है। तो मेरे यहाँ दोनों ही बना है। तो लेट्स एन्जॉय द फूड। देन उसके बाद हम बताने वाले हैं विजन बोर्ड के बारे में, जो मैंने अभी रिसेंटली पिछले व्लॉग में दिखाया था, जिसको मैंने रीडिज़ाइन किया है। ठीक है, तो मैं खा के आती हूँ, उसके बाद हम लोग आगे की बातें करेंगे। गाइस, तुम लोग मेरी चोटी देखना ज़रा, इतनी बढ़िया लग रही, इतनी मोटी सी, खाते पीते खानदान की बिल्कुल। कि देखो, यहाँ पे एक ट्विस्ट है, वो ये कि मैंने नकली बाल लगा रखे हैं। यहाँ से देखो, ये तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इसको लगा के, एकदम रियल वाली फीलिंग आ रही है। और यहाँ पे ज़्यादा पेन भी नहीं कर रहा कि बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा हो। बस मैंने स्टक किया यहाँ पे, और इतने लंबे बाल थे तो मैंने यहाँ तक फ़ोल्ड कर लिया। ये देखो, यहाँ पे मैंने बैंड बांधा है और यहाँ पे एक और बैंड बांधा है, जिसमें कि लटके हुए बाल मैंने फ़ोल्ड करके बांधा है। हाँ जी दोस्तों, तो मैं अभी खाना खा के आ चुकी हूँ, और अब हम लोग जा रहे हैं अपना विजन बोर्ड बनाने। मतलब बेसिकली मैं जा रही हूँ विजन बोर्ड बनाने, जो कि मैंने वहाँ पे प्रिंट आउट करवाया था। तो बेसिकली सबसे पहले बात करते हैं कि मैंने प्रिंट आउट क्यों करवाया। मैं फ़ोटोज़ प्रिंट आउट करवा के भी बनवा सकती थी, पर मैंने डायरेक्टली विजन बोर्ड ही प्रिंट आउट करवाया, क्योंकि ये थोड़ा सा आसान पड़ता है। मोबाइल में जल्दी से एडिट कर लो, पूरा प्रिंट आउट निकालो, फटाक से निकल जाता है। और अगर वहीं पे मैं थोड़े थोड़े हर एक चीज़ का पेपर कट करके लेके जाती, तो फिर उसमें एक तो पहली बात तो चिपकाने में प्रॉब्लम होती, फिर उसको डिज़ाइन करो उसमें प्रॉब्लम होती। और इसलिए मैंने इसे थोड़ा सा सस्ता, टिकाऊ, सुंदर रास्ता चुना था। तो चलिए बनाते हैं। इसके लिए मैंने ये गत्ता गत्ता क्या बोलते हैं इसको, थर्माकोल काट के मैं ले आई हूँ पहले से ही। और फाइनली हम आते हैं अपने विजन बोर्ड पे। मैं शेयर करना चाह रही थी कि मैंने विजन बोर्ड कैसे बनाया, क्योंकि कई लोग डिलेमा में रहते हैं, कन्फ्यूजन में रहते हैं कि उन्हें कैसे विजन बोर्ड बनाना चाहिए, कैसे नहीं बनाना चाहिए। तो मैं बताती हूँ मैंने कैसे किया था। मैंने सबसे पहले प्रिंटरेस्ट पे गई थी मैं, और वहाँ पे मैंने ऐसे ऐसे फ़ोटोज़ पिक करें जो मुझे लगता है जो मुझसे रेजोनेट कर रहे हैं और मेरे गोल से रेजोनेट कर रहे हैं। बेसिकली गोल से, जैसे मैंने मनी चूज़ किया, और प्रिंटरेस्ट में मनी अगर मैंने सर्च किया, तो मनी से रिलेटेड कई सारे फ़ोटोज़ आने वाले हैं तुम लोग के सामने। तो तुम्हें वही फ़ोटो चूज़ करनी है जिससे तुम रेजोनेट कर पा रहे हो, जिससे तुम समझ रहे हो कि ये मेरे लिए है। जैसे मैंने मनी को चूज़ किया था यहाँ पे, लेकिन मैंने वही वाला मनी चूज़ किया जिससे मैं रेजोनेट कर रही थी, जिससे मुझे लग रहा था कि ये मेरे लिए ही बना है। वहाँ पे डॉलर्स के भी नोट्स थे, या फिर जो भी कहो, पता नहीं कौन से करेंसी थी, पर मैंने 500 वाले नोट के वो क्या कहते हैं, बंडल चुने, क्योंकि इंडिया में 500 वाले हैं और मैं इससे ज़्यादा कनेक्ट कर पा रही हूँ कि 500 के नोट मेरे बैंक बैलेंस में है, या फिर इतने सारे पैसे मेरे बैंक बैलेंस में। तो मैंने क्या किया कि जिससे मैं रेजोनेट करी, मैंने वो फ़ोटो चूज़ करी। तो तुम्हें वो फ़ोटो चूज़ करनी है जिससे तुम रेजोनेट कर पा रहे हो।
और मैंने एक चीज़ एक्स्ट्रा करी ये कि इसमें मैंने बीच बीच में लिखा हुआ है, जैसे कि मैंने लिखा है हेल्थ, मेकअप, एडवेंचर, ब्यूटीफुल लाइफ, बैंक बैलेंस, ऐसा सब कुछ लिखा हुआ है। ये भी तुम फ़ोन से एडिट कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर तुम ऐसे बाहर से फ़ोटो मतलब निकलवा रहे हो छोटी छोटी फ़ोटोज़ और उसको बाद में चिपकाओगे तो आई नो इट हैज़ इट्स ओन वाइब, पर वो तुम्हारे लिए एक बहुत ही हेक्टिक काम हो जाएगा। तुम्हें इतना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यू नीड टू जस्ट विजुअलाइज द थिंग्स। बस सुबह उठ के तुम्हें विजुअलाइज करना है। तुम्हें ये नहीं देखना कि अरे भाई एक एक पन्ना चिपकाएंगे तभी हमारी इच्छा पूरी होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगली चीज़ जो मैंने करी वो ये कि मैंने बीच बीच में अपनी फ़ोटोज़ लगाई हैं जिनका बैकग्राउंड मैंने इरेज करा था, और इसमें मैंने केवल अपना मेन कैरेक्टर चिपका रखा है। कई सारी स्माइली फ़ोटोज़ हैं, कई सारी ऐसी एक्सेंट की फ़ोटो है जहाँ पे मैं एडवेंचर करना चाह रही हूँ, या मेरी रॉयल फ़ोटो है रखी। मैं नहीं दिखा रही हूँ इसलिए क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब इसमें से मेरी कुछ चीज़ें पूरी हो जाएं या आधी चीज़ें जब मेरी पूरी हो जाएं तब मैं तुम लोग को दिखाऊँ कि विजन बोर्ड एक्चुअली बनाना बहुत ही यूज़फुल होता है। मैं इसीलिए तुम लोग को नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं दिखा दूँगी फिर तुम लोग टॉन्ट मारोगे कि अरे अभी ये नहीं पूरा हुआ, अभी ये बाकी, अभी वो बाकी, तुमने तो विजन बोर्ड बनाया था ना। तो ऐसा मैं नहीं करना चाहती। मैं अपने लिए बिल्कुल भी काम नहीं बढ़ाना चाहती, ना अपने लिए मैं अपने लिए बिल्कुल भी हेडेक नहीं रखना चाहती हूँ। तो फाइनली मेरा विजन बोर्ड बन चुका है, और देखो बैक साइड से ऐसा दिखता है। मैंने इसे ऐसे शेप दिया है। वैसे तो अगर मैं सच बताऊं तो मेरा विजन बोर्ड बनाने का कोई भी इरादा नहीं था, क्योंकि 2025 बहुत पहले स्टार्ट हुआ था और आधा बीत भी चुका है, और अब नया साल आएगा 2026। तो मुझे बेसिकली 2026 में बनाना चाहिए था, बट मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया और मुझे ऐसे ऐसे हिंट मिल रहे थे, ऐसे मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स पता चल रही थी, ऐसा कुछ विजुअलाइजेशन या फिर विजन बोर्ड से रिलेटेड वीडियोस आ रही थी रिकमेंडेशन मतलब ऐसी ऐसी वीडियोस आ रही थी। तो मुझे फिर से रिप्रोग्राम करने की ज़रूरत है, या फिर मुझे फिर से विजन बोर्ड बनाने की ज़रूरत है। सो आई डिड दिस। और अगर तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा है कि विजन बोर्ड कैसे बनाना है, इतना मेरे बताने के बाद भी इग्नोर कर दो भाई। तो मैं कह रही थी, अगर तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे बनाते हैं, या फिर अगर तुम लोग ऑनलाइन नहीं बना पा रहे हो तो मुझे बता देना, मैं तुम लोग को बता दूंगी, गाइड कर दूंगी, एक अलग से वीडियो बना दूंगी। और अगर तुम लोग जानना चाहते हो कि मेरा विजन बोर्ड कैसा बना है, या फिर तुम लोग देखना भी चाहते हो तो मैं दिखा दूंगी, ऐसा इसमें कुछ छुपाने वाला नहीं है। मैं ऑब्वियसली तुम लोग को बता दूंगी, और कमेंट लेकिन ज़रूर करना, तभी बताऊंगी, ऐसे नहीं। और लास्ट में मैं यही कहूँगी कि अगर तुम्हारी एनर्जी या मेरी वाइब, या मेरी एनर्जी तुम्हारी वाइब, इन दोनों में से कुछ भी मैच कर रहा है, देन यू कैन ऑलवेज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू बी कनेक्टेड विद मी। एंड तब तक के लिए राधे राधे।